नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी एमपीपीएससी या अदर स्टेट सर्विसेज के लिए जो इम्पोर्टेंट होंगे अभी देखें तो जो एमपीपीएससी का नज़दीक है पेपर, उसमें एक बार आप इसको क्विक ईयरफोन लगा के या ब्लूटूथ लगा के 2x की स्पीड में देखेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। यूपीएससी की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो लगातार जो क्वेश्चन उस तरीके से आए हुए हैं, लेकिन सिंपल से क्वेश्चन इसमें से बहुत कम बनने की संभावना है। जो इधर का पार्ट जो लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ सकते हैं, सीडीएस और एनडीए में पहले भी आए हुए हैं। इसकी यदि हम बैंकिंग हिस्ट्री की यदि बात करते हैं, वहां से क्वेश्चन यदि मान लीजिए बना दिया तो टफ क्वेश्चन हो जाएगा पीएससी के बच्चों के लिए। क्यों? ये आप पढ़ते नहीं है नॉर्मली, तो आप इसको यदि देखने का प्रयास करो तो यहाँ पे 1770 में यानी 1770 में पहला बैंक बना था। अब वो बैंक हालांकि उस समय ब्रिटिश इंडिया अपने लिए बनाया था, क्योंकि यहाँ पे वो लोग व्यापार कर रहे थे, उनको पैसे को वहां पे जमा करना था, तो कहाँ पे जमा करें, कैसे कैलकुलेशन हो। तो 1770 में उन्होंने बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया, हिंदुस्तान नाम रखा, लेकिन लंदन में इसका क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और इसका एक ऑफिस, रीजनल ऑफिस उन्होंने कलकत्ता में बना दिया। ठीक है। फिर उसके बाद यदि बात करते हैं तो 1786 में दूसरा बैंक बना, हालांकि ये बैंक अभी चल नहीं रहे, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ये फिर कुछ दिनों बाद अपने आप बंद हो गया। 1865 की बात करते हैं तो यहाँ पे बैंक ऑफ जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद बैंक जो बना था, हालांकि वो अभी चल रहा है, पुराना बैंक है। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक, इसके बारे में आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद 1894 सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 1894 में पहला पंजाब नेशनल बैंक जो बना, उस समय पे लाहौर में ये एस्टेब्लिश हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है, आपको जो दिमाग में रखना, लाहौर में एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था, वर्तमान में लाहौर है। लाला लाजपत राय इसके फर्स्ट अकाउंट होल्डर थे। इसको भी एग्जाम में चूंकि पूछा हुआ है, जितनी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी सब पीवाईक्यू समझ लो, आपका पीवाईक्यू को रिवीजन हो रहा है। तो ये लाला लाजपत राय क्या है, इसके फर्स्ट अकाउंट होल्डर है और यही स्टेब्लिश करने वाले जो है यहाँ के थे। उसके बाद बात करते हैं तो इसमें दो मेंबर्स थे जिनका नाम आपको आना चाहिए, दयाल सिंह मजेठिया और पुरुषोत्तम दास टंडन। ये दोनों नाम भी पूछ सकते कि कौन उसमें जो सहयोगी थे। तो दयाल सिंह मजेठिया पूरा नाम उनका, और पुरुषोत्तम दास टंडन, इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद यदि बात करते हैं प्रेसिडेंसी बैंक, यदि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंसी बैंक आते हैं। तीन प्रेसिडेंसी बैंक उस समय जो है एस्टेब्लिश थे। कौन कौन से? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता कौन सा, 1806 यानी 1806 में ये बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से, फिर 1809 में इसका नाम चेंज हो गया, बैंक ऑफ क्या हो गया, बैंक ऑफ बंगाल हो गया। 1809 में इसका नाम चेंज हो जाता, 2 अक्टूबर की बात थी जब ये 1806 में बना था, 2 अक्टूबर को बना था। बैंक ऑफ बॉम्बे की यदि बात करते हैं तो 15 अप्रैल 1840 में, और ये दूसरा बैंक है। और इसको जो है दिमाग में रख लें, 1840, इसमें कंफ्यूजन यहाँ यहाँ हो जाता है। अब मद्रास यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ पे बॉम्बे समझ लेते हैं, तो इसको दिमाग में रखना। बैंक ऑफ मद्रास तीसरा है, 1 जुलाई कब से, 1843, ये दिमाग में बैठा लेना, यहाँ कंफ्यूजन ना हो जाए। ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट में यहाँ तो गड़बड़ नहीं होती, यहाँ गड़बड़ हो सकती है, तो इन तीनों को मिला दिया जाए तो फिर क्या बनेगा, आगे चल के क्या बन जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बन जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब, 27 जनवरी 1921। ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। वैसे तो 1921 सबको पता है, लेकिन 27 जनवरी है, ये भी पता होना चाहिए। 27 जनवरी 1921 को क्या बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। वही फिर बाद में क्या होगा, कुछ दिनों तक बात चलेगी। उसके बाद गोरेवाला कमेटी बनेगी, कब, 1955 को गोरेवाला कमेटी बनी, और इससे एसबीआई का क्या हुआ, निर्माण हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। कब, 1 जुलाई 1955। और यही क्या है, नेशनलाइजेशन भी है किसका, एसबीआई का। दिमाग में आप इसको बैठा लेना, एसबीआई। एसबीआई जो कि देखा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा इस समय कॉमर्शियल बैंक है। कैपिटल के मामले में, इक्विटी के मामले में यदि देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये है। यदि सबसे ज्यादा ब्रांचेस पूछे तो एसबीआई को ही लगाना है, सबसे ज्यादा विदेशों में बैंक जो है ब्रांचेस पूछे तो एसबीआई को लगाना है। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, एसबीआई। प्राइवेट में यदि पूछे कि सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एचडीएफसी हो गया। पहले आईसीआईसीआई होता था, एक्सिस बैंक बीच में आया था, फिर अभी कौन है, एचडीएफसी। ये थोड़ा सा आपको जो है दिमाग में बैठाना है। यदि हम एसबीआई की बात करें तो मेगा मर्जर हुआ था इसमें। उससे पहले मेगा मर्जर बताऊं, मैं पहले एक नोट जो आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे एक जो है क्या बना था, भारतीय महिला बैंक बना। भारत सरकार ने सोचा महिलाओं के लिए एक नया बैंक बनाते हैं, अलग से बैंक बनाते हैं। भारतीय महिला बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 2013 में, ऑपरेशन 14 से शुरू हुआ। लेकिन उसको फिर बाद में मर्जर 2017 में, जब बाकी बैंकों का मर्जर हो रहा था, तो यहीं पे एसबीआई में उसको मिला दिया गया कि यहीं पे आप जो है इसका मैनेज करना, कंट्रोल करना आसान होगा। ठीक है। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा यहाँ फैले हुए हैं, उनको यहीं पे जो है कवर कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि पहला कॉमर्शियल बैंक कौन सा था। तो स्वदेशी के तर्ज पर, स्वदेशी मूवमेंट जो चला था, आपको मालूम है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो फर्स्ट जो कॉमर्शियल बैंक उसी के नाम पर जो है बना था 1911 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, ये जो है सेंट्रल बैंक है,
ये केंद्रीय बैंक है, भारत सरकार का बैंक है, और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दूसरा बैंक है। इसमें दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ये 1911 का है, ठीक है। यहाँ फिर दूसरा एक यहीं पे आ जाइए, आप कॉमर्शियल बैंक में जब आते हैं तो किसको हम जो है अनुसूचित बैंक किसको बोलते हैं, शेड्यूल्ड बैंक किसको बोलते हैं। यहाँ पे आप जो है ध्यान रखिए, जो मेंशन है किसमें, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2 में, ध्यान रखिए शेड्यूल बैंक। और उसका इसका एक जगह पे और जो है जिक्र होता है, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यहां से भी इसको रेगुलेशन, जितने भी बैंक है उनको आरबीआई, देखा जाए तो आरबीआई किस रेगुलेशन के थ्रू उनको जो कंट्रोल करता है, उनको यदि देखा जाए तो नए बैंकों को कैसे जो है मान्यता देता है, उनको कैसे लाइसेंस देता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। इतनी बातें हो गई, अब हम चलते हैं सीधे आरबीआई में। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, इसका कैसे जो है परिस्थिति बनी। तो वो क्या रहा था कि जब हमारे पास उस समय ब्रिटिश इंडिया ही चल रहा था, धीरे धीरे करके जब चीजें बदलने लगी तो हिल्टन यंग कमेटी पहली बार जो है अस्तित्व में आई। हिल्टन यंग कमेटी, रॉयल कमीशन जिसको बोलते हैं, 1926 में 1926 में इसको स्टेब्लिश किया गया, ताकि इसको ये जो है इसका स्टेब्लिशमेंट इसलिए किया गया था कि कैसे बाकी बैंक तो अब हो रहे हैं, बहुत सारे बैंक हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तो बैंक चाहिए। लेकिन पहली बार इन्होंने बोला कि एक सेंट्रल बैंक चाहिए, एक सेंट्रल बैंक होगा, देश का बैंक होगा, जो क्या करेगा, बाकी बैंकों को रेगुलेट करेगा, मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, उनको कैसे चलाना है वो करेगा, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। फिर दूसरी, इसमें कोई विचार नहीं हुआ ज्यादा। फिर दूसरा सेंट्रल बैंकिंग इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बनी, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, कब, 1930 में। अब इन दोनों के रिकमेंडेशन जब एक हो गई, जब थोड़ा सा इनका पक्ष मजबूत हो गया, तो इनके दोनों के बिहाफ में क्या बना, आरबीआई एक्ट 1934, ये पास हो गया। और इसी के इंप्लीमेंटेशन के थ्रू क्या हुआ, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का क्या हो गया, गठन हो गया। आरबीआई का गठन कब माना जाता है, 1 अप्रैल 1935। हो सकता है कि आरबीआई का डेट ऑफ बर्थ पूछ ले तो वो क्या है, 1 अप्रैल ही पूछ ले अकेले, और यहाँ ये न लिखे तब भी आपको जो कंफ्यूजन हो जाएगा, या 1 अप्रैल 1935, 34, 36 तीनों लिख दे तो वहां पे दबाव में आपसे गलती हो सकती है। आरबीआई एक्ट में जाके हो सकता है 1934 में लगा दो जल्दबाजी में, तो यहाँ थोड़ी सावधानी बरतना। और पहले गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। पहले गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ लिखा रहता है, ओसबोर्न स्मिथ आप समझो, ओ स्मिथ भी लिखा हो सकता है, तो उन्हीं के लिए है, ठीक है। कलकत्ता में इसका उस समय क्या था, हेडक्वार्टर था। लेकिन 1937 में क्या हुआ, 1937 में बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया इसका हेडक्वार्टर, और उस समय जो है जॉन टेलर इसके क्या थे, गवर्नर।